युगों युगों से इंसान अमर होने की तरकीबें हासिल करने में लगा हुआ है। हिंदू धर्म की कई पौराणिक गाथाओं में कई देवता और दानव अमर होने की सिद्धि हासिल करने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते सुने गए हैं। इस्लाम धर्म में भी आब हयात नाम के एक ऐसे पदार्थ के बारे में जिक्र है जिससे इंसान की बीमार हो रही, मुरझा रही और बुढ़ापे की ओर जा रही कोशिकाओं के प्रोसेस को रोका जा सकता है, जिससे इंसान बुढ़ापे की वजह से आ रही मौत को मात दे सकता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा पदार्थ हमारे हाथ में नहीं लगा है। जब से आधुनिक मानव सभ्यता अस्तित्व में आई है, तब से हमारा वैज्ञानिक वर्ग भी इंसान को अमर बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। कुछ साइंटिस्ट का तो ऐसा भी कहना है कि बुढ़ापा एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज तक हम खोज नहीं पाए हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर कड़ी मेहनत से मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जिससे इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखा जा सकता है। इंसान का शरीर तब तक जिंदा रहता है जब तक इसमें चेतना शक्ति होती है। चेतना शक्ति के निकलते ही इंसान के शरीर की सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं और इंसान मृतक हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर शरीर की सारी प्रक्रियाओं के बंद होने के बाद भी इंसान की चेतना को ब्रह्मांड में गुम ना होने दिया जाए और उसे किसी चीज में संभाल के रख लिया जाए। दरअसल इंसान को अमर बनाने की टेक्नोलॉजी इसी सिद्धांत पे काम करती है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है ट्रांसह्यूमनिज्म। इसमें इंसान की चेतना शक्ति को कंप्यूटर और अन्य रोबोटिक मशीनों के साथ मिला दिया जाता है। इसके अंतर्गत इंसान की फीलिंग्स को, मेमोरी को, एक्सपीरियंस को, इमोशंस को और यहाँ तक कि उसके बात करने के अंदाज तक को एक डेटा के रूप में कंप्यूटराइज्ड स्टोरेज में अपलोड कर दिया जाएगा और इसके बाद कंप्यूटर को रोबोट की शक्ल दे दी जाएगी। इस तरीके से हमारा वो प्यारा एक मशीन के अंदर हमारे साथ जिंदा रह सकेगा। इस सारे प्रोसेस को अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसे हम माइंड कॉपिंग भी कह सकते हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी सिर्फ उनके लिए काम करेगी जो अभी जिंदा हैं और जीते जागते ही अपने दिमाग का सारा डेटा अपलोड करना चाहते हैं, या फिर जो मर चुके हैं और उनका शरीर अभी हमारे पास है जिसमें से हम उनका दिमाग निकाल सकते हैं। अब ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं, क्योंकि कॉपी ऑफ माइंड में जिस मशीन या जिस कंप्यूटर में इंसान की चेतना शक्ति को अपलोड किया जाएगा वो कम से कम 2 गीगावाट की पावर पे चलने में सक्षम होनी चाहिए। और तो और इसमें 2500 से लेकर 5000 टेराबाइट तक की मिनिमम स्टोरेज होनी भी जरूरी है। हमारा इंसानी दिमाग 86 बिलियन न्यूरॉन से भरा हुआ है, जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी पहले हजारों सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। इस टेक्नोलॉजी के बारे में सुनकर बहुत से लोग खुश तो हो रहे होंगे कि वो अपने पारिवारिक सदस्य को हमेशा अपने पास रख सकेंगे, लेकिन इन सब चीजों को अगर हम साइड में रखकर मॉरल और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो इस तरह से बनाया गया इंसान किसी शैतान से कम नहीं होगा। जरा सोचिए, ऐसे इंसान को तो किसी भी चीज का डर नहीं होगा, ना उसे बीमार होने का डर, ना उसे बूढ़ा होने का डर और ना ही उसे मरने का डर होगा। यहाँ तक कि उसे भगवान का भी डर नहीं होगा। वो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसे अच्छे और बुरे से कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ तक कि उसका दिमाग हम इंसानों से हर पल तेज होता रहेगा, क्योंकि उसका दिमाग इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। इसलिए कोई भी नई चीज सीखने या जानने के लिए इंटरनेट उसके पास हमेशा अवेलेबल होगा। दिस इज काइंड स्कैरी, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस तरह की और नई नई वीडियोस आप तक लाती रहूं। धन्यवाद।